हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, बहुत सी बार हम पीएफ क्लेम डालते हैं, चाहे पीएफ एडवांस हो या फिर पीएफ विड्रॉल हो। लेकिन दोस्तों, बहुत सी बार क्या होता है कि हमें हमारे इवन पोर्टल पर तो दिखाता है कि आपका क्लेम सेटल्ड हो गया है, लेकिन सेटल होने के बावजूद भी हमारे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं होता है, क्रेडिट नहीं होता है। 2-3 दिन का तो वेट हम मानते हैं, 2-3 दिन का गैप होता है, लेकिन दोस्तों बहुत सी बार एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ता भी हो जाता है और अमाउंट हमारे बैंक में क्रेडिट नहीं होता है। जबकि इवन पोर्टल पर और जो पासबुक सेक्शन है वहां पर ये दिखाता है कि आपका जो है पीएफ क्लेम सेटल्ड हो गया है। तो दोस्तों, इस सूरत में बहुत सी बार टेक्निकल इशू भी होते हैं और बहुत सी बार हमें लगता है कि क्या हमारा पैसा कहीं अटक गया है, क्योंकि पीएफ ऑफिस से तो ये दिखा दिया जाता है कि आपका सेटल्ड हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का कोई इशू फेस कर रहे हैं या आपके कोई मिलने वाले ऐसा इशू फेस कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर इस तरह का कोई इशू आता है तो उसको किस तरह से रिजोल्व करते हैं, किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं और यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले गूगल पर आ गया हूँ और हमें सबसे पहले जाना होगा ईपीएफओ की वेबसाइट पर। तो सिंपली मैं गूगल पर टाइप कर देता हूँ ईपीएफओ। यहाँ पर ईपीएफओ टाइप करने के बाद में हमें एंटर कर देना है और यहाँ पर देखिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की जो वेबसाइट है, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर ये ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। हमें जाना है ऊपर की तरफ, जो लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिख रहा है सर्विसेज, इस पर हमें फॉर एम्प्लॉइज, इस पर हमें सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद में देखिए कुछ इस तरह से ये प्रोसेस होता है और यहाँ पर आप आएंगे, ये देखिए रजिस्टर योर ग्रीवियंस, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों, इस तरह से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको रजिस्टर ग्रीवियंस, सेंड रिमाइंडर, व्यू स्टेटस, अपलोड ग्रीवियंस डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो हमें जाना है रजिस्टर ग्रीवियंस, यानी कि हमें हमारा पीएफ क्लेम सेटल तो हो गया लेकिन अमाउंट बैंक में नहीं आया था, उसके लिए हमें कंप्लेंट दर्ज करवानी होगी पीएफ ऑफिस में। तो हमें सिंपली जाना होगा रजिस्टर योर ग्रीवियंस, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद में हमें ये फर्दर पूछ रहा है कि आप एक पीएफ मेंबर हैं, ईपीएस पेंशनर हैं, एम्प्लॉयर है या अदर। तो हमें सिंपली सेलेक्ट करना है पीएफ मेंबर, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये क्लिक करने के बाद में ये फर्दर हमसे पूछ रहा है डू यू हैव क्लेम आईडी, यस और नो, यानी कि अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको सिंपली नो करके इसको प्रोसेस करना है। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। अब हमसे ये पूछ रहा है कि आप अपना यूएन नंबर डालिए। तो दोस्तों, आपका जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है जो आपको कंपनी से मिला है, सिंपली आपको यहाँ पर वो टाइप कर देना है। ये टाइप करने के बाद में नीचे की तरफ सिक्योरिटी कोड पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड लिखा होता है ये एज इट इज आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो मैं फटाफट से टाइप कर देता हूँ। ये करने के बाद में नीचे जो गेट डिटेल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। ये डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से नीचे की तरफ हमें आना होगा। यहाँ पर देखिए हमारा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, हमारी ईमेल आईडी और हमारा आधार लिंक मोबाइल नंबर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हमें अब करना क्या है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो हमारे आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसको हमें वेरीफाई करना है। दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखिएगा आपका बैंक अकाउंट जो पीएफ अकाउंट उसमें वही मोबाइल नंबर हो जो आपके आधार में लिंक हो। ये करने के बाद ओटीपी आ जाएगा, सिंपली आपको सबमिट करना है। ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली दिखा देगा। ये होने के बाद में नीचे की तरफ हमें आना है। यहाँ पर ये हमसे कुछ और डिटेल मांग रहा है, यानी कि आपका जेंडर क्या है, आपका एड्रेस ऑफ फॉर कम्युनिकेशन क्या है, वो सब हमें यहाँ पर फिल कर देना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर मेल करके एड्रेस और कम्युनिकेशन आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो रेड जो स्टार मार्क है उसको तो आपको फिल करना है। तो इंडिया ऑलरेडी सेलेक्टेड है, आपको सिंपली स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी स्टेट में आपका पीएफ ऑफिस है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। हो सकता है आप किसी दूसरी स्टेट में वो वर्किंग कहीं और हो, लेकिन जहाँ पर आपका पीएफ लोकल ऑफिस है वो आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर है तो डाल दीजिए, अदरवाइज सिंपली आपको यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड लिखा हुआ है ये वापस यहाँ पर टाइप कर देना है एज इट इज। तो मैं फटाफट यहाँ पर इसको मैं टाइप कर देता हूँ।
ये करने के बाद में देखिए दोस्तों नीचे की तरफ ग्रीवेंस डिटेल में सेलेक्ट पीएफ नंबर टू लॉन्च ग्रीवेंस अगेंस्ट। तो जितनी भी कंपनी में आपने काम किया होगा उससे रिलेटेड पीएफ कोड आप नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको सिंपली जो आप करंट कंपनी में है वो वाला कोड आपको पीएफ नंबर जो है सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और ये इस तरह से प्रोसेस होता है। क्लिक करने के बाद में फर्दर हमसे ये इस तरह का विंडो ओपन होता है। यहाँ पर देखिए हमसे ग्रीवेंस रिलेटेड टू क्या है, आपका पीएफ ऑफिस से रिलेटेड है या एम्प्लॉय यानी कंपनी से रिलेटेड इशू है, ईडीएलआई से रिलेटेड इशू है या प्री पेंशन से रिलेटेड इश्यूज है। तो ये दोस्तों हमारा जो है पीएफ ऑफिस से रिलेटेड इशू है, क्योंकि हमारा क्लेम सेटल दिखा रहा है लेकिन पैसा क्रेडिट नहीं हुआ हमारे अकाउंट में। तो यहाँ पर अब ग्रीवेंस कैटेगरी हमसे पूछ रहा है, तो सेलेक्ट कैटेगरी पे हमें जाना है और अब हमें आ जाना है नीचे की तरफ। यहाँ पर ये देखिए अमाउंट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट आफ्टर क्लेम सेटलमेंट, ये वाला ऑप्शन हमें सेलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन भी हमसे मांग रहा है कि आपका जो भी इशू आप फेस कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपका जो भी इशू एक्चुअल जो इशू आप फेस कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं डियर सर माय पीएफ क्लेम हैज सेटल्ड, पीएफ क्लेम हैज सेटल्ड बट स्टिल अमाउंट नॉट credited in डेट की मैं सही कर देता हूँ, credited in my बैंक अकाउंट। इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल के लिए आपका जो भी एक्चुअल इशू है आप सिंपली उसको पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद में नीचे की तरफ आप देख रहे हैं अपलोड डॉक्यूमेंट, तो जो भी रिलेटेड आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं जो आपका यहाँ पर दिखा रहा है। वो करने के बाद में सिंपली आपको अटैच कर देना है। तो वो करने के बाद में अब देखिए दोस्तों नीचे ऐड का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ हमें आ जाना है। तो यहाँ पर हमारा ये ग्रीवेंस कैटेगरी दिखा रहा है, अमाउंट नॉट क्रेडिट ये वाला दिखा रहा है, यानी कि अब एक्शन आप एडिट करना चाहें तो वापस एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो सिंपली आपको उसको नोट करके रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, वही आपका काम आने वाला है। तो जैसे ही आप इसको लॉन्च कर दें 4 से 5 दिन आपको वेट करना है और यहाँ पर 4 से 5 दिन में पीएफ ऑफिस है उस पर एक्शन लेगा। आपका जो भी ग्रीवेंस आपने यहाँ पर डाला है उसको वो चेक करेगा। तो 4 से 5 दिन बाद में व्यू स्टेटस में जाना है, आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसको आपको यहाँ टाइप करना है, मोबाइल नंबर डालना है, सिक्योरिटी डाल के सबमिट कर देना है। तो जो भी एक्शन पीएफ ऑफिस ने लिया होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो भी ऑफिसर होगा उसका नाम देखने को मिल जाएगा और एक्शन जो उन्होंने लिया है, जो भी टेक्निकल इशू अगर उनकी तरफ से होगा तो वो लिखा हुआ आ जाएगा, या फिर आपको बैंक की तरफ से कोई इशू होगा तो वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अगर बैंक से रिलेटेड कोई इशू है तो आपको बैंक आपकी जो बैंक ब्रांच है वहाँ जाकर आपको संपर्क करना होगा। जो भी सॉल्व मैटर इशू है, टेक्निकल इशू है, उसको आपको सॉल्व करवाना हो सकता है। केवाईसी से रिलेटेड कोई इशू वो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा सेंड रिमाइंडर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक्शन नहीं हुआ प्रॉपर तो रिमाइंडर भी आप सिंपली डाल सकते हैं। और अपलोड ग्रीवेंस डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर बाद में भी आप लगता है कुछ डॉक्यूमेंट डालना है तो अपलोड ग्रीवेंस डॉक्यूमेंट करेंगे तो आप बाद में भी जो है अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपका अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है लेकिन सेटल दिखा रहा है तो इस तरह से आप जो है ग्रीवेंस लॉन्च कर सकते हैं पीएफ की इस वेबसाइट पर आकर ग्रीवेंस मैनेजमेंट में, और आपका जो है मैटर सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।